फ्रेंड्स, आज जो है 23 जून है और आज हम लोग 23 जून से संबंधित कुछ प्रमुख करंट अफेयर को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि जून 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है? तो यह दिया गया है साइप्रस का। साइप्रस जो है इसकी राजधानी निकोसिया है, मुद्रा इसकी यूरो है, राष्ट्रपति इसके निकोस क्रिस्टोडेलाइट्स हैं और ये जो है साइप्रस की लोकेशन है। किस शहर को 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में जो है योग दिवस की मेजबानी के लिए चुना गया है? तो यह चुना गया है विशाखापट्टनम को। इसकी जो इस वर्ष की थीम है वह है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। किस स्थान पर भारत का चौथा जो है शेर प्रजनन केंद्र बनाया जाएगा? तो यह बनाया जाएगा राजगिरी, बिहार में। बिहार सरकार जो है इसकी बिहार की राजधानी पटना है। नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं। बिहार से संबंधित करेंट अफेयर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में नबीगांव सुपर थर्मल परियोजना के दूसरे चरण का जो है आधारशिला रखा है। तांबे से बना बापू टावर जो है पटना में बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के दरभंगा में एम्स की आधारशिला रखी है। आपदा के पूर्वानुमान के लिए नीतीश ऐप लॉन्च किया गया है। जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला पहला राज्य बिहार है। 8वीं महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 की मेजबानी राजगिरी बिहार ने की है तथा बिहार सरकार ने राज्य के सभी मंदिरों, मठों और टूरिस्टों का पंजीकरण जो है ट्रस्टों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। पीएम ने बिहार के राजगिरी में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया है तथा नागी पक्षी अभ्यारण्य और नकटी पक्षी अभ्यारण्य को रामसर सूची में अधिसूचित किया गया है। सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर जो है अजगैबीनाथ धाम कर दिया गया है। हाल ही में लॉन्च की गई ए डिफरेंट काइंड ऑफ पावर नामक किताब जो है किसका संस्मरण है? तो यह जो पुस्तक है यह जेसिंदा अर्डनर का है। कुछ प्रमुख पुस्तकों को देखा जाए तो द डायरी ऑफ ए क्रिकेटर वाइफ ये पुस्तक है चितेश्वर पुजारा की। हार्ट लैम्प बानू मुश्ताक की। विनर्स माइंडसेट सेन वाटसन की है। नाइफ हैरोइंग टेल ऑफ रिलीजियंस एंड फाइट फॉर द फ्रीडम ये है सलमान रुश्दी की। रौद्र सात्विकम जो है यह है प्रभा वर्मा की। यादें यादें और यादें पुष्पा भारती की है। वेलकम टू पैराडाइज ट्विंकल खन्ना की। ए मर्सिनरी दुब्बी सुब्बा राव की। इजराइल वार डायरी विशाल पांडे। द गोल्डन ईयर्स रस्किन बॉन्ड्स वाई भारत मैटर्स एस जयशंकर। 12 फेल अनुराग पाठक। 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी जो है एम नरवणे। टॉम ऑफ सैंड गीतांजलि श्री। कैरोस जेनी एरपेनबेक की है। लियो द अनटोल्ड स्टोरी पीएस रमन की पुस्तक है। किस राज्य में भारत की पहली सेमीकंडक्टर फैक्ट्री बनाई जाएगी? तो यह बनाई जाएगी गुजरात में। प्रश्न है कि किस राज्य में भारत की पहली सेमीकंडक्टर फैक्ट्री बनाई जाएगी? तो यह बनाई जाएगी जो है गुजरात में। गुजरात से संबंधित प्रमुख करंट अफेयर को देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9000 हार्स पावर के इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन जो है गुजरात के दाहोद में किया है। 100% रेल विद्युतीकरण हासिल करने वाला 24वां राज्य जो है गुजरात है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में सूरत टॉप पर रहा। रिलायंस इंडस्ट्री जो है गुजरात के जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाएगी। गुजरात सरकार ने कच्छ जिले में स्थित मैंग्रोव गुनरी स्थल को राज्य का पहला जैव विविधता धरोहर स्थल घोषित किया है तथा मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में जी सफल योजना की शुरुआत की है। जी सफल का जो फुल फॉर्म है वह है गुजरात स्कीम फॉर अंत्योदय फैमिलीज फॉर ऑगमेंटिंग लाइवलीहुड।
गुजरात के पोरबंदर में जो है माधवपुर मेले का आयोजन किया गया है तथा गुजरात वन विभाग द्वारा जारी 16वीं जनगणना 2025 के अनुसार गुजरात में एशियाई शेरों की जो आबादी है वह 6,674 से बढ़कर 891 हो गई है। भारत में ई वोटिंग करने वाला पहला राज्य कौन बनेगा? तो यह बनेगा बिहार। भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र में। ओटीटी प्लेटफॉर्म खुलकर केरल ने लॉन्च किया है। अंडर वाटर यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश। जैविक खेती लागू करने वाला सिक्किम है। मृत्यु का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य कर्नाटक है। गौ अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में, जबकि गाय को राजमाता की उपाधि जो है महाराष्ट्र ने दी है। विधानसभा में सांकेतिक भाषा पंजाब ने लागू किया है, जबकि अनुवाद प्रणाली जो है उत्तर प्रदेश ने लागू की है। ड्रोन पॉलिसी लागू करने वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है। समान नागरिक संहिता पहला जो उत्तराखंड ने लागू किया है। पी&पी ग्रीन प्रोसेस वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट जो है इंदौर मध्य प्रदेश में खोला जाएगा। पहली उद्योग आधारित डिजिटल डिटॉक्स पहल बियॉन्ड स्कीम जो है कर्नाटक ने शुरू की है। अनुसूचित जाति के आरक्षण में वर्गीकरण लागू करने वाला पहला राज्य तेलंगाना है। भारत का पहला पूर्ण साक्षर जिला केरल तथा वरिष्ठ नागरिक आयोग गठित करने वाला पहला राज्य केरल है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो यह चुना गया है भूपेंद्र यादव को। भूपेंद्र यादव केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव को सर्वसम्मति से IBCA का अध्यक्ष चुना गया है। इसका जो उद्देश्य है 7 बड़ी बिल्लियों, बाघ, शेर, तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर, हिम तेंदुआ और चीते को संरक्षण प्रदान करना है। बाघ का जो वैज्ञानिक नाम है वह है पैंथेरा टाइग्रिस। शेर का है पैंथेरा लियो। तेंदुए का है पैंथेरा पार्ट्स। प्यूमे का है प्यूमा कनकोलर। जगुआर का पैंथेरा ओनका। हिम तेंदुए का पैंथेरा यूनिया। चीते का एसिनोनिक्स जुवेटस। भारत में प्यूमा और जगुआर जो है ये नहीं पाए जाते हैं। हाल ही में की गई प्रमुख नियुक्तियों को देखा जाए तो महिला आयोग की अध्यक्ष जो बनी हैं वह हैं विजय किशोर राहटकर। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष हैं सतीश कुमार। SBI के चेयरमैन CS शेट्टी हैं। 52वें न्यायमूर्ति हैं BR गवई। इसरो के प्रमुख हैं V नारायणन। नए वित्त सचिव अजय सेठ हैं। राजीव गौबा को नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव निधि तिवारी हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं अजय कुमार। इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख हैं तपन कुमार डेका। राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास संगठन के समीर बिकामत हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष हैं राजीव मेनमानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आर्थिक सलाहकार बने हैं S महेंद्र देव। वहीं भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर बने हैं T रविशंकर। लेफ्टिनेंट कमांडर SSV सोलंकी को जो है प्रधान राष्ट्रपति का ADC नियुक्त किया गया है। दक्षिण अफ्रीका ने किस देश को हराकर एशियाई ऐतिहासिक ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीती है? तो यह जीती है ऑस्ट्रेलिया को हराकर। दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। इसका आयोजन जो है 11 से 14 जून 2025 तक लंदन स्थित लॉर्ड क्रिकेट स्टेडियम में किया गया। दक्षिण अफ्रीका के कप्तान थे टेम्बा बवूमा तथा ऑस्ट्रेलिया के थे पैट कमिंस। विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 17 जून को। इस वर्ष की जो थीम है वह है रिस्टोर द लैंड, अनलॉक द अपॉर्चुनिटी। अगला प्रश्न है कि इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लाइन के जवाब में ईरान द्वारा शुरू किए गए नए ऑपरेशन का नाम क्या है? तो यह है ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3।